ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी बिंदुखत्ता की ओर से लालकुआं में स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नैनीताल महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष खष्टी बिष्ट का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी और महिला कांग्रेस के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं। साथ ही संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी का विस्तार करते हुए विभिन्न महिलाओं को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा नहीं करती। वक्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। महिला कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के हितों की लड़ाई लड़ती रही है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। नमस्कार। तो इसलिए 2027 में आपको कमल के फूल को स्थापित करना है, तब इस बिंदुखत्ते का पुनः विकास होगा। विधानसभा लालकुआं ब्लॉक बिंदुखत्ते में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर अपनी कार्यकारिणी की टीम को गठित करने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया गया और मैं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस होने के नाते यहाँ पर आकर के मैंने कांग्रेस की नीतियों से इनको अवगत कराया और कांग्रेस ही क्यों आखिर, और लगातार 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है और कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या यहाँ विकास हुए थे और इन लगातार 10 सालों में आपने क्या क्या विकास किए, इन सब पर यहाँ की बहनों ने खुद बताया कि लगातार 10 सालों से यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। जब हम विधायक जी के दरवाजे जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप कांग्रेस की हो या फिर कांग्रेस से कहो, कांग्रेसियों से कहो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हमने यहाँ पर इन्हें बताया कि 2027 में किस तरह से हमें कांग्रेस लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव को लेकर चलती है, कांग्रेस युवा हितैषी है, कांग्रेस किसान हितैषी है, कांग्रेस महिला हितैषी है। अभी लगातार जंतर मंतर पर जो हो रहा है हमारे देश के भावी युवाओं पर, भावी बच्चियों पर जो लाठीचार्ज, आंसू गैस और तमाम चीज़ें हुई हैं, वो जीता जाता उदाहरण बहनों ने आंखों से देखा है। और आज इन बहनों ने यहाँ की जो बिंदुखत्ते की ज्वलंत समस्या है उन समस्याओं से भी रूबरू कराया और यहाँ की जो गौला नदी का कटाव, लगातार कटाव यहाँ पर हो रहा है और यहाँ के गड्ढे, सड़क ना होकर गड्ढों में सड़क है और मैंने खुद देखा और इसीलिए मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। वास्तव में कमल कीचड़ में ही खिलता है, जगह जगह बरसात का पानी भरा कीचड़ हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया था 10 साल पहले, यहाँ की सड़कें चकाचक थी, यहाँ स्कूल दिए, डेयरी दी, बैंक दिया और यहाँ पर स्कूल्स दिए हैं और यहाँ पर विकास के स्वरोजगार के योजनाएं यहाँ पर दुर्गापाल जी हमारे मंत्री जी ने यहाँ पर उन्हें किए थे। तो तमाम चीज़ें आज कहीं देखने को नहीं मिल रहा। महिलाएं हताश हैं, उनके बच्चों के हाथ में रोजगार नहीं है और अग्निवीर जैसी योजना लाके सरकार ने आज लोगों को छला है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अनट्रेंड बच्चे 18-18, 19-19 साल के बच्चों को सीमा पर भेज दिया जा रहा है और सीने में गोली खा के उन्हें, क्योंकि अनस्किल्ड बच्चे हैं, उन्हें ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। क्योंकि हमारे सरकार में जो आर्मी की जो नौकरी हुआ करती थी 16 साल, 15-14 साल, जो भी एक सिपाही की रिटायरमेंट का जो समय होता था, सम्मान के साथ देश की सीमा की सुरक्षा करता था और परिवार को भी सम्मान मिलता था। अंत में उसके बुढ़ापे के लिए पेंशन मिलती थी। आज भाजपा सरकार ने पेंशन योजना तो खत्म कर ही दी है, एक तरफ दूसरा बिगुल वो भी बज रहा है। पुरानी पेंशन बहाल करो और युवाओं को रोजगार दो, पेपर लीक बंद करो। नारे तो इनके बहुत हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, क्या हुआ अंकिता भंडारी का? आखिर क्यों नहीं उसके माँ बाप को न्याय मिल रहा? 4 साल पूरे हो गए हैं उस बच्ची का दर्द। ऐसी जैसी कितनी अंकिताएं उसके बाद, अगर हमारे उस मुजरिम को जिसने उसके साथ रेप हत्या की है, अगर उसको सजा मिल गई होती। उनकी तारिया तो मात्र प्यादा है। मैं हर बार कहती हूँ असली चेहरा तो कोई और है, वो घूम रहा है, सफ़ेद पोश है। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे धामी जी ने अगर उसके माँ बाप को न्याय दे दिया होता तो आज उसके बाद इतनी अंकिताओं के साथ ये नहीं होता। क्या क्या गिनाऊँ? सल्ट का कांड, चंपावत का कांड, अभी हाल ही में चंपावत का कांड आपने देखा होगा, देहरादून का कांड, हल्द्वानी का कांड। तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? कहाँ युवा सुरक्षित? कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ सालाना युवाओं को रोजगार, हमारे युवाओं को छला है इस सरकार ने। तो वक्त आ गया है। 27 के लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये तैयारी तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, मगर आज मैंने जम्बो कार्यकारिणी को
गठन किया है महिला ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष खष्टी जी के साथ में और हल्द्वानी से आई हुई अपनी कांग्रेस नेत्रियों के साथ में इसका गठन किया है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस की सरकार आए और बीजेपी की सरकार को हम उखाड़ फेंके, क्योंकि काफ़ी मुद्दे जो इस समय बिंदु खत्ते में हैं वो चल रहे हैं। जैसे कि सड़कें हैं वो आज तक दुर्गापाल जी के पास से कभी तक बनी ही नहीं है। गौला का कटान जो चला है तो उसमें जिस समय बारिश होती है तब जेसीबी चलाई जाती है। और नौकरी के मुद्दे हैं, यहाँ लॉनी के मुद्दे हैं और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये राजस्व हो जाएगा। राजस्व किस तरीके से होगा? जब नगर पालिका आई तो इन्होंने विरोध किया और विरोध किया तो आज ये राजस्व ग्राम को भी बनाना नहीं चाहते, जबकि इनकी डबल इंजन की सरकार है, ये चाहे तो 1 मिनट में बना दें। तो हम ये सारे मुद्दे, हमारे पास ढेरों मुद्दे हैं जिनको लेके कांग्रेस हम निकल रही है और हम लगातार मैदान पे हैं और हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को बिंदु खत्ते से तो फिलहाल उखाड़ फेंके और हम चाहते हैं जो भी हमारे कांग्रेस का सदस्य चुना हो सब मिलकर उसे वोट दें और आगे को उसे जिताएं। हमारा यही संदेश जाता है कि हम कांग्रेस के काम करें। धन्यवाद।